वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह इंटरव्यू एंड मेंस सीरीज का पार्ट 26 है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम लोग एक मुहिम के तहत ये सीरीज चला रहे हैं। मेंस आंसर राइटिंग की समस्या तकरीबन ईच एंड एवरी स्टूडेंट की समस्या है। अक्सर स्टूडेंट की शिकायत होती है जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेंस में उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते। तो ये जानने का कि मेंस में आपके नंबर क्यों नहीं अच्छे आ पाते, सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपने मेंस लिखा है तो RTI के जरिए आप मेंस की कॉपी निकलवाइए और स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे मुझसे संपर्क कीजिए, या आपके आसपास कोई योग्य अनुभवी व्यक्ति है तो उनसे संपर्क कीजिए। जो कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए। जहां तक बात है इम्प्रूवमेंट ऑफ आंसर राइटिंग, तो उसके लिए आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना जरूरी है। जो सबसे बड़ी समस्या है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर रट्टा मार लेते हैं नोट्स मटेरियल किताबों से, उसे समझने का प्रयास नहीं करते। तो पीटी तो जैसे तैसे निकल जाता है, 4 ऑप्शन है, कहीं ना कहीं तो अंदेशा हो ही जाता है, लेकिन मेंस में फिर वो कहानी फंस जाती है, इंटरव्यू में और भी एक्सपोज हो जाता है। तो रट्टा मारने की जगह कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आप ध्यान देंगे तो आंसर राइटिंग में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और ये सीरीज खासकर मेंस आंसर राइटिंग पे ही है, तो इसके पहले के भी पार्ट आप देख जाइएगा। हम लोग DTS डेली टेस्ट सीरीज, इसमें एक क्वेश्चन पीटी का, उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन मेंस का और उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन इंटरव्यू का होता है। यह हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारी DTS सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आप 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और DTS अवश्य लिखें और हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको DTS फ्री ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप के कई सारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम के भी ग्रुप हैं। DTS क्वेश्चन वीक में 3 to 5 डेज, आजकल तो 3 डेज ही हो रहा, क्योंकि आजकल इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पूछे जाते हैं, आप इन्हें पढ़िए। इस वीडियो के जरिए रात को उसका एक्सप्लेनेशन और टीचिंग दी जाती है। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। DTS ये पूछा गया है, इसमें द रियल डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3-5। ये जो है पहले सेक्शन 34 में हम लोग इसे पढ़ते थे, और सेक्शन 34 नए वाले BNS में सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 हो गया है। और जो पहले सेक्शन 149 हुआ करता था, अब ये सेक्शन 190 हो गया। तो कहा जा रहा है ये स्पेशली क्वेश्चन कॉमन इंटेंशन में पार्टिसिपेशन का क्या रोल है। तो 1 पॉइंट इशू ये है कि टू अट्रैक्ट सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। तो अगर आपने, ठीक है, आपने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, किताबों से समझ लिया कि पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। अब पार्टिसिपेशन, अगर एक लॉ स्टूडेंट बन के सोचें तो किस तरह का पार्टिसिपेशन 2 तरीके का हो सकता। जस्ट मैं कुछ राइटिंग वर्क, एक तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और दूसरा पैसिव। इसको कई नामों से आप नवाज सकते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो अब बरिंदर कुमार घोष का केस पार्टिसिपेशन से है। पिछले कई सारे क्वेश्चंस कॉमन इंटेंशन से ही पूछे गए हैं, और जो पिछले क्वेश्चंस में सीक्वेंस निकल के आया कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन होगा, उसके बाद फर्दरेंस होगा, और उसके बाद पार्टिसिपेशन होगा, तब जाके वो क्राइम कमिट होता है। तो पार्टिसिपेशन
का ही पार्ट है प्रेजेंस ऑन द स्पॉट। प्रेजेंस ऑन द स्पॉट पार्टिसिपेशन का हिस्सा है। अब इसी वीडियो में करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। प्रेजेंस ऑन द स्पॉट, कल मैं आपसे सवाल पूछ दूंगा, कल या परसों में, कल शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा तो कल डिटेल्स नहीं आएगा। तो प्रेजेंस ऑन द स्पॉट, पिछला वीडियो देखिएगा। कॉमन इंटेंशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसको आप जितना भी पढ़ें वो कम ही है। एज मच एज यू कैन आपको करना चाहिए, तब जाके क्लैरिटी आती है। तो आज हम लोग केवल पार्टिसिपेशन के एस्पेक्ट पे हैं। वरिंदर कुमार घोष में 2 अंदर को गए और 1 बाहर ही खड़ा रहा। उसका ये क्लेम था कि उसने कुछ किया नहीं, वो बाहर ही खड़ा था, ना उसने गोली चलाई ना लूटा। तो कोर्ट ने कहा कि उसका बाहर खड़ा रहना क्राइम में पार्टिसिपेशन है और इसलिए सेक्शन 34 के अंतर्गत उसको भी सजा होगी और हुई भी सजा। तो चलिए, वरिंदर कुमार घोष में वो मौके पे पहुंचा। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल, इसे थोड़ा मैं स्पेस बना लूं, ऐसा भी हो सकता है कि 4 एक्यूज ए, बी, सी और डी, इन्होंने ई को पीटने का प्लान बनाया। सी कहीं दूर है बैठा हुआ और ई के लोकेशन की सूचना मोबाइल फोन से इन तीनों को दे रहा है। ये तीनों इसका पीछा कर रहे हैं और पीट रहे हैं। तो सी तो ऐसी स्थिति में मौके पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसका भी पार्टिसिपेशन है। तो पार्टिसिपेशन नीड नॉट बी ऑलवेज डायरेक्ट, इट मे इवन बी इनडायरेक्ट। Participation sometimes may be active, sometimes may be passive. तो अगर participation is the outcome and part of furtherance, तो कॉमन इंटेंशन में जब तक आप फर्दरेंस शब्द को नहीं समझेंगे तब तक कॉमन इंटेंशन के किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब नहीं दे पाएंगे। फर्दरेंस पे पिछले डिटेल्स में यूट्यूब पे पोस्टेड है, उनको आप देखिएगा। इस वीडियो में रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ये पकड़ के रखना है। फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस, पार्टिसिपेशन, तब जाके अल्टीमेटली क्राइम कमिट होता है। तो लॉ निकल के आया कि पार्टिसिपेशन मे बी ऑफ whatever type, may be either direct or indirect, depending upon fact and circumstances of case, that is also punishable if that is into furtherance of the common intention of all। तो क्वेश्चन है सेक्शन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है। कोई जरूरी नहीं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट, रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इसलिए पीटी के क्वेश्चन का आंसर सी होगा। मेंस का जो क्वेश्चन है पार्टिसिपेशन से ही मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। तो ये फुल लेंथ लिखना है। आप 34 का इंट्रो दीजिए, सीक्वेंस बताइए कि फॉर्मेशन ऑफ पहले कॉमन इंटेंशन होगा, उसके कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में some sort of participation is necessary to confirm furtherance of the common intention। अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता है क्राइम में तो ए मैन कैन नॉट बी कन्विक्टेड। कई सारे केस लॉ हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों ने तय किया कि ई को पीटना है। ये चारों थे, इन चारों ने कॉमन इंटेंशन शेयर किया, इन चारों के बीच मीटिंग ऑफ माइंड है। तो अगर पीटने की जहां तक बात है तो ये जो है पीट, जिस दिन
प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड हुई, जिस दिन प्लानिंग हुई उस दिन ए था, उसके बाद ए बाहर को निकल गया, उसके बाद ए जो है किसी भी तरह का कोई पार्ट नहीं लेता पीटने में, और ना ही उसे कोई जानकारी है। तो हैविंग प्लान ओनली इनटू माइंड without participation in furtherance of common intention, so that is not punishable by invoking section 34। उसके लिए जब इनका एग्रीमेंट हुआ तो उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग सकता है, अबेटमेंट भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन। तो लेकिन ये गोज आउट, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन पे ज्यादा पूछा गया है, तो पार्टिसिपेशन पे जितना बढ़िया इलस्ट्रेशन देते हुए कि सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, क्या है, तुलकाराम का केस, बहुत सारे केसेज हैं पार्टिसिपेशन के एस्पेक्ट पे। तो पार्टिसिपेशन को हाईलाइट जरूर करना है। तो और उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन केस लॉ से रिलेटेड है, तो इस तरह से आप अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हैं। मेंस का क्वेश्चन है कि इज पार्टिसिपेशन नेसेसरी फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 3(5) ऑफ बीएनएस। तो यस, विदाउट पार्टिसिपेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस कैन नॉट बी इन्वोक्ड, and that participation has to be in terms of furtherance of common intention of all। तो देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपकी रीजनिंग को प्रमोट करने के लिए, आपके कंसेप्चुअलिटी को क्लियर करने के लिए हम लोग यह सीरीज चला रहे हैं। अगर आप रेगुलर तरीके से फॉलो करते हैं, इन डीटीएस के क्वेश्चंस को, इन वीडियोज को देखते हैं, तो धीरे धीरे एक समय आने के बाद ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। और बिहार जे 32 बिहार जे का रिजल्ट आने वाला है, जल्दी ही आएगा। तो आप लोग इसमें समय नहीं बर्बाद करें। हम लोगों ने बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू की 52-53 वीडियोज है, इंटरव्यू का बेसिक्स क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक एक करके उन वीडियोज को देख जाइए। जब रिजल्ट निकलेगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यह स्पेशल बैचेज। हम लोग इंटरव्यू में मॉक के साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं स्टूडेंट को। ट्रेनिंग में हम लोग उसे आंसर देते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोलना है, उसका प्रैक्टिस भी करवाते हैं स्टूडेंट से, बहुत चीज। तो जब अनाउंस होगा तब। और हम लोगों ने इसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के एस्पेक्ट को लागू किया था पिछले बिहार एपीओ में, जिस कारण से हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट 66 सिलेक्शन हुए थे। 5-5 स्टूडेंट का वीडियो बना के विथ वीडियो फुटेज तमाम डॉक्यूमेंट के साथ यूट्यूब के हमारे चैनल सीएलसी का जादू चल गया, सबका रिजल्ट पोस्टेड है, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे और भी जिम्मेवारी है कि इस बार जो एग्जाम होगा इसमें हम लोगों का कैसा परफॉर्मेंस होता है। दुआ कीजिए हमारे लिए, हमारा परफॉर्मेंस इस बार पहले से भी और बेहतर हो। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश के लिए हम लोगों ने बिहार एपीयू के लिए 2 बैचेज, एक तो टारगेट बैच, सेकंड टारगेट बैच 24 जुलाई से, फर्स्ट टारगेट बैच फुल हो चुका है, ये सेकंड टारगेट बैच है जो कि 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ। और एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया है 20,000 MCQs का। अभी इशू क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट, उनका पहला सवाल यही है कि वैकेंसी कब आएगी, और इसी में उलझे हुए हैं। 2 बहुत ही वाइटल क्वेश्चंस हैं कि वैकेंसी कब आएगी और एग्जाम पुराने वाले से होगा कि नए वाले से होगा। मैंने अपने तमाम वीडियोज में
इन सारी बातों पे डिटेल में चर्चा किया है। आप उन वीडियोज को जाके देख लें। और इस वीडियो के जरिए मैं आपसे एक बार फिर से अपील करूंगा कि अगर आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद किताब खोलेंगे, तो हो सकता है आपको पछताना पड़े, आपका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम आपको ना मिल पाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन उल जलूल की चीज़ों में, उल जलूल की चीज़ें इसलिए कि ना आपकी बस में है कि वैकेंसी कब आएगी, ना हम लोग किसी के भी वो बीपीएससी के चेयरमैन या गवर्नमेंट, अब जब उन लोगों की इच्छा होगी तभी वैकेंसी आएगी। वैसे तो सारा कुछ क्लियर हो चुका है, रास्ते बिल्कुल साफ हैं, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो आप अपना वक्त ना बर्बाद करें, आज से ही किताबें खोल लें। और इसीलिए टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने रखा है। ये टेस्ट सीरीज जो है, इस 20,000 क्वेश्चन, मैं इस पे एक और टेस्ट सीरीज पे 2-3 वीडियो डालें, एक आध और डालूंगा मैं। तो इस बहाने आप रियाज करते रहेंगे, पढ़ाई आपकी होती रहेगी। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वक्त निकल जाएगा तो फिर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों में कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, एग्जाम पुराने एक्ट से होगा नए से होगा, तो नया एक्ट लागू हो चुका है। पुराने से एग्जाम का कंडक्ट होना नए एक्ट लागू होने के बाद बेतुका सा लगता है। स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब वैकेंसी अनाउंस होगी। ज्यादातर चांस है नए एक्ट से ही एग्जाम होगा, कुछ पुराने एक्ट के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को इसमें, ये हमारा टेस्ट सीरीज नए एक्ट पे आधारित है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एंड इफ पॉसिबल शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल so that it may reach to each and every law student. Thanks for watching. See you again. Till then, bye bye.